नमस्कार दोस्तों, हम औसत के 5वें पार्ट में आपसे मिलने आए हैं। हम आज आपको बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे, इनको देखेंगे कैसे हम कम से कम समय में सरल कर सकें। जिसमें हमने आपसे अभी तक चौथे पार्ट तक बात कर ली कि संख्या से रिलेटेड, कि जैसे सम संख्या, विषम संख्या या क्रमागत संख्याएं, ऐसे क्वेश्चन हमने सरल कर लिए हैं। और पहले पार्ट से लेकर चौथे पार्ट तक आप लोग देखते रहिए। सभी पार्ट आप देख लीजिए, अगर पीछे के नहीं देखें तो पहले देखें फिर 5वें पार्ट पे आएँ। जैसे हमारा क्या क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 छात्रों का की औसत उम्र 12 वर्ष है। क्या है? 12 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, या शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष है। तो शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप लोग लैंग्वेज को बहुत कायदे से जानते हैं, तो आप देखते रहेंगे अपने हिसाब से। कहीं कोई दिक्कत आ रही है किसी को भाषा में, क्वेश्चन समझने में, तो आप बेशक कमेंट करके बताएं। जैसा कुछ लोगों ने बताया भी है कि सर थोड़ा बड़ा लिखें, तो मैं बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि बोर्ड में दिक्कत आ जाएगी। बहरहाल आपको ना दिखे तो फिर से आप बताइएगा कमेंट करके। आज मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे भैया, तो हमें क्या बताएगा कि 20 छात्रों की औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र कितनी हो जाती है? 13 वर्ष हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, शिक्षक की उम्र क्या होगी? कितने लोगों को शामिल किया जा रहा है? एक आदमी को शामिल किया जा रहा है। तो औसत कितनी बढ़ जा रही है? 1 वर्ष ही बढ़ रही है। 12 के बजाय कितनी हो जा रही है? 13। अब यहाँ हम बात करेंगे भैया, तो जैसे हम औसत निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बड़ा लिखने की बात है, तो मान लिया कि योग इनका अगर s हुआ, सम से हो गया, और इनकी संख्या 20 है, तो इनका एवरेज आपने दे रखा है 12। योग हमने क्या माना? s मान लिया, सम s मान लिया, तो संख्या इनकी 20 है और इनका औसत कितना है? 12 है। फिर आपने कहा कि यदि इतने में इनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, लोग यहाँ कितने थे? 20, अब कितने हो गए? 21, और औसत आपका कितना हो गया? 13 वर्ष। इतना करेंगे भैया। यहाँ से देखेंगे तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर इनका गुणा कर लिया जाए इधर, तो 12 गुणे 20, तो देखेंगे हमारा कितना आया? 240। ये हमारा कितना आया? योग आया किनका? 20 छात्रों का जो उम्र है उनका। अब जब यहाँ शिक्षक भी शामिल है, तो छात्रों का उम्र प्लस शिक्षक का बराबर में इस 13 का गुणा 21 से हो जाएगा। तो 13 एकम 13, 3, या लिख लेते हैं एक बार, 21 गुणे 13, 13 एकम 13, 3 हासिल आया, 1, 13 दूना 26, 1 27। कितना हुआ भैया? 273। s प्लस टी इक्वल टू कितना हुआ? 273। हम लोगों ने बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़ी हैं, कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा होगा। वहीं से नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के हमें जाएंगे ही नहीं। हम s की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो हम देखेंगे 240 प्लस t इक्वल टू 273। ये हो गया। 240 को जो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, हम यहाँ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? t इक्वल टू 273 माइनस 240, तो हमें क्या मिल जाएगा? 33। देख लीजिएगा भाई, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा जो टीचर है उसकी उम्र क्या है? 33 वर्ष।
हमारे अध्यापक की उम्र क्या आ गई, 33 वर्ष। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे है कि 20 छात्रों का योग हमने मान लिया, इनकी उम्र, इनकी संख्या है, बराबर में इधर औसत दिया गया है। तो 20 का योग कितना आ गया, 240, क्योंकि योग बराबर होता सम गुणे नंबर। क्लियर है। फिर हमारे टीचर को भी शामिल कर लिया गया। तो पहले से बच्चों का सम था एस, टीचर का आ गया तो टीचर का और ऐड हो जाएगा। इनकी संख्या पहले 20 थी, जब शिक्षक शामिल हो गया तो 21 हो गई। एवरेज आपका 13 वर्ष हो गया जो क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ से s + t = निकाल लिया गया 273। यहाँ पे क्या किया गया, s का जो वैल्यू आया था 240 उसको रख दिया गया। तो आगे सरल करके देखा गया तो 273 - 240 = कितना मिल गया हमको, 33 मिल गया। कितना मिला भैया, 33 मिला। तो हम क्या करेंगे अब इसको देखेंगे सबसे आसान तरीके से कैसे लगाएं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी। जो लोग लॉन्ग मेथड पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं पढ़ना चाहते तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखें, ये हटा दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे, हम इतना पार्ट पूरा सॉल्व कर देते हैं भाई। आप लोग अपने कमेंट करते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। किसी को कोई परेशानी भी हो तो कमेंट भी करते रहें, आप बताते रहें कि सर छोटा बड़ा जो कुछ चाहिए आपको। देखो भैया, इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला भी नहीं लिखना पसंद करेंगे। शिक्षक की उम्र बराबर, शिक्षक की उम्र बराबर टोटल आपके पास कितने लोग हैं। पहले औसत कितना दिया गया, 12। औसत कितना दिया गया, 12। कितना व्यक्ति बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं। 12 × 1। छात्र पहले कितने थे, 20 थे। पहले कितने थे, 20। तो 20 छात्र प्लस एक और टीचर हो गया, 21 हो गए। और गुणे में औसत में कितनी वृद्धि हुई, 1 की। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा कितना आया, 12 + 20 और 1 21। तो हमारा आंसर कितना आया भैया, 33 वर्ष। बात समझ में आपकी आई? किसी कोई परेशानी हो बताएंगे। अगर हम इसमें फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो फार्मूला होता है mn + a + n × 1 × t या k, जो भी लिखना चाहें। जो भी नया व्यक्ति होगा उसका वजन या उम्र, ये कुछ भी निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ m क्या है भैया, जो पहले आपको माध्य यानी वो दिया गया औसत, वो m है। n क्या है, जितने नए व्यक्ति शामिल हो रहे हैं उनका मान n है। a क्या है, पहले व्यक्तियों की संख्या। और t क्या है, औसत में वृद्धि। तो पहले औसत 12 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। दूसरा, जब एक की ही औसत में वृद्धि हो रही हो और एक की ही संख्या में वृद्धि हो रही हो, जैसे शिक्षक एक ही आया और औसत में भी एक की वृद्धि हो रही, तो जो आ रहा है उसकी उम्र बराबर इनका औसत 12 प्लस पहले 20 थी, अब संख्या कितनी हो गई इनकी, 21। तो हमारा कितना हो गया, 20, 12 और 21 कितना हुआ भाई, 33। तो हमारा ये आंसर आ गया। 1 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा, बगैर देखे हुए हम लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को भाई कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएंगे। बिल्कुल नहीं, कोई समस्या हो किसी को तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हम अगला क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, रफ कर देते हैं भाई। आप लोग शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 लोगों के किसी समूह में। क्वेश्चन है हमारा 27 लोगों के किसी समूह में, 27 लोगों के किसी समूह का, में नहीं का, औसत वेतन 3700 रुपये है। औसत वेतन कितना है भैया, 3700 रुपये है। कितना है, 3700 रुपये है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाता है, अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़
दिया जाता है तो औसत बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 3750 रुपये हो जाता है। तो नए व्यक्ति की आय या वेतन नए व्यक्ति की वेतन क्या होगी? क्या भैया पढ़ाया? नए व्यक्ति की वेतन क्या होगी? हमारा क्या क्वेश्चन है कि 27 लोगों के किसी समूह का औसत वेतन कितना है? 3700 रुपये है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? एक आदमी का वेतन जोड़ा जाए। कितना? एक आदमी आ रहा है, तो औसत कितना हो जा रहा है? 3750। कितने रुपए का फर्क पड़ रहा है भैया? 50 रुपये का। तो हमारा क्या देखेंगे हम? 27 लोग हैं, तो पहले अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से करें जैसे हम करते आए हैं तो हम थोड़ा थक जाएंगे करने में। तो हम यहाँ पे देखेंगे औसत बराबर हम अपने इसी फार्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमसे नए व्यक्ति का वेतन पूछा गया, नए व्यक्ति का वेतन बराबर। तो हम देखेंगे भैया हमारा पहले का औसत कितना है? 3700। कितने की वृद्धि हो रही? एक आदमी आ रहा नया। फिर हम देखेंगे यहाँ कितने थे हमारे पास? 27 लोग। 27 में एक जोड़ेंगे कितनी हो जाएंगे? 28। अब औसत में देखेंगे, ये औसत 3700 दिया गया जबकि ये कितना? 3750। तो यहाँ कितना बढ़ा? 50। तो यहाँ पे देखेंगे 3700 प्लस 0 5 8 40 4 0 यहाँ से लाया 4 5 दूनी 10 4 1400। टोटल जोड़ लिया जाए तो कितना बना? 7 4 11 1 यहाँ से लाया 1 3 1 4 1 5। कितना हुआ? 5100। तो जो हमारा नया व्यक्ति आ रहा है उसका वेतन भैया कितना है? 5100 रुपये है। इतना क्लियर है? आपको समझ में बात आ रही है? किसी को भी न समझ में आ रहा हो, दिख ना रहा हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं। आप देखें भैया, अगर आप ऐसा करें, अपने ट्रेडिशनल मेथड से लगाएं, लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 27 गुणे 3700 करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति और आ गया तो 28 हो गया, 28 गुणे 3750 करना पड़ेगा। तो आपको दिक्कत, जब आपको 28 गुणे 50 करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो 3750 गुणे 28 करने में भी दिक्कत आएगी, फिर सरल करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें कि इसी ट्रिक से लगाएं। क्लियर है भाई? किसी को समझ में ना आ रहा हो, कोई परेशानी हो, कमेंट जरूर करें। ना दिख रहा हो तो बिल्कुल ज़रूर बताएं आप। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हटा दिया जाए। ये हमने बात करी कब? जब कोई एक व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जा रहा है या कोई नया व्यक्ति आ रहा है उसको जोड़ लिया जाता है तब। ये कब है भैया? जब एक नए व्यक्ति को हम जोड़ लेते हैं तब। अगर हमारे किसी व्यक्ति के जाने से कोई फ़र्क पड़ रहा हो हमारे ऊपर, जैसे 14 लड़कियां, अगला क्वेश्चन है 14 लड़कियां और उनकी 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष है। यदि अध्यापिका की इनमें से अध्यापिका की उम्र निकाल दी जाए तो औसत वर्ष निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष, कितनी? 1 वर्ष कम हो जाती है तो अध्यापिका की उम्र क्या होगी? अध्यापिका की उम्र क्या होगी? हमारा क्या क्वेश्चन है? 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनमें से अध्यापिका की उम्र निकाल दी जाए
तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो हम देखेंगे भैया, अभी हमने बात करी कि जब एक आदमी आ जाता था तो हम क्या कर देते थे, वहाँ पे हमने प्लस किया हुआ है। अब हम देखेंगे, इसको हम लॉन्ग मेथड से बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप चाहें तो कमेंट करिएगा, तो मैं लॉन्ग मेथड से भी बता दूंगा किसी को अगर आवश्यकता लगे। तो जो अध्यापिका जा रही है, तो अध्यापिका की उम्र बराबर औसत में 1 की कमी हो रही है। हम क्या करेंगे भैया, जो भी हमने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा था अभी, mn + a - n गुणे k कर देंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, m क्या था हमने बताया था, एवरेज। कितनी संख्या घट या बढ़ रही, 1 प्लस हमारे पास संख्या क्या थी पहले, 14 + 1 15। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, लगाते समय 14 ही ले लेते हैं। तो पहले क्या था, 14 लड़कियाँ और उनकी अध्यापिका, तो कितने हुए टोटल 15। इसमें से 1 कम पड़ा तो कितना, 14। औसत में कितने की कमी हुई, 1 की। तो हमारा आंसर है 15 + 14 बराबर कितना, 29 वर्ष। क्लियर है भाई? किसी को समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं हमें कि यहाँ पे समस्या आ रही है। क्लियर है भाई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम इसी तरीके देखें कि किसी फैक्ट्री में, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख लें क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे। बड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा अगर हम देख लें इसको कि ये हो गया भाई, हटा देते हैं, हटा ही देते, देख भी लो उस क्वेश्चन को। भी बड़ा क्वेश्चन लिख के आ जाए तब भी कैसे करेंगे हम, जिसमें ज़्यादा बड़ी संख्याओं का गुणा करना हो। जैसे किसी फैक्ट्री में, हमारा क्वेश्चन है भैया, किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे। कितने, 12 ऑफिसर कार्यरत थे। 12 ऑफिसर कार्यरत थे जिनका औसत वेतन 6050 रुपये था। कितना था भैया, 6050 रुपये था। 6050 रुपये था। एक ऑफिसर के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाना, सेवानिवृत्त हो जाने से शेष ऑफिसरों का औसत वेतन 5600 रुपये कितना हो जाता है, 5600 रुपये हो जाता है 5600 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त होने वाले ऑफिसर का वेतन क्या था या क्या रहा होगा। हमारा क्या क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको तुरंत लगा सकते जल्दी से भाई। किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। हम देखेंगे कि हमारा औसत हम उसी तरीके से लगाएंगे, तुरंत आंसर देंगे। तो वेतन बराबर हमारा औसत कितना दिया गया भैया, औसत दिया गया 6050। कितना, 6050। कितने ऑफिसर जा रहे हैं, 1। ऊपर कितनी संख्या दी गई थी भैया, 12। 12 में 1 कम हुआ तो 12 - 1 गुणे। यहाँ पे देखें इस संख्या में और इस संख्या में कितने का अंतर है, इस संख्या में और इस संख्या में कितने का अंतर है, तो 450 का अंतर है। यहाँ देखेंगे 6050 प्लस 11 बचेगा तो 11 गुणे 450। अब करना तो पड़ेगा, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तब भी करना पड़ेगा आपको।
तो 11 से गुणा करेंगे 0, 11 पचे 55, 5 हासिल कितना है आप 5, 11 चौको 44, 5 49, कितना आया 4950। क्लियर है भैया। अब हम जोड़ लेंगे तो 0 5 5 10 0 9 1 10 0 हासिल आया 1 6 4 10 1 11। तो हमारा आंसर कितना है भैया 11,000 रुपये। तो जो सेवानिवृत्त हो रहा था उसका हमारा आंसर कितना है 11,000 रुपये। क्लियर है। किसी को कोई समस्या लग रही हो, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम अगला देख लेंगे। इसी में आप इतना लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। किसी को कोई आपत्ति हो तो ज़रूर दर्ज कराएं और हमें बताते भी रहें, कमेंट करते रहें। किसी को कोई समस्या लग रही हो तो बताएं भाई। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, छोटा लिखा हो तो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा कि 8 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसका औसत वजन कुछ है, लेकिन वो 1 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब उसमें से एक 60 किलोग्राम के, कितने किलोग्राम का 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, उसके बदले में एक नया सदस्य आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका वजन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको कि 8 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसका औसत वजन कुछ है, उसके औसत वजन में 1 किलोग्राम की तब वृद्धि हो जाती है जब एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति उससे चला जाता है और उसमें एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसको पहले अपने लॉन्ग मेथड से ही सरल करके देखा जाएगा। हमारा क्या कह रहा है मेथड कि आप सब जानते हो कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जब हमारे परिवार में कितने सदस्य थे 8, तो इनका योग कुछ रहा होगा, औसत कुछ रहा होगा। क्लियर है। फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति जा रहा है तो इसी योग में से, जाने वाला इसी योग में से ही जाएगा। तो योग था S, तो उसमें से 60 चला गया और एक आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको कुछ और मान लेते हैं, YX में कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि उसका वजन Y था। अब भी जब 8 व्यक्तियों में से एक चला गया और एक आया तो कितना भैया बचा, 8 ही बचा, बराबर इनका औसत कितना हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी M+1 हो गया। क्लियर है इतना। यहाँ पे देखेंगे हम तो S = अगर निकालें, इसके सामने में S = निकालें, 8 से इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 8M आएगा। यहाँ पे देखें, इसका इधर गुणा कर दिया जाए तो S -60 + Y = कितना आ जाएगा, 8 का इसमें गुणा होगा तो 8M आएगा, प्लस में 1 × 8 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 × 8। अब हम देखें भैया तो पहले वाले से S बराबर निकाल के यहाँ रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी S की वैल्यू आ जाएगी 8M - 60 + Y = 8M + 1 × 8। यहाँ से देखें तो ये इक्वल टू के दोनों इधर उधर साइड में लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे कैंसिल हो जाएंगे। आप 60 को अगर उस साइड ले जाएं तो Y = आएगा 60 प्लस का हो जाएगा +8। आपका क्या आ गया आंसर, 68 kg। आपके ऑप्शन, मान लिया कि इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था 58, एक ऑप्शन B था 60, ऑप्शन C है 68, ऑप्शन D है आपका 57। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए। तो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति जा रहा है वो कितने किलोग्राम का है, वो कितने किलोग्राम का है, तो 60 किलोग्राम का है। और औसत में क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ भी जा रहा है। जब औसत बढ़ जाता है और आदमी कम उम्र का है, जो जा रहा है वो 60 का है, तो और यहाँ पे ऑप्शन हमारे 60 से ऊपर केवल एक है, तो जाहिर सी बात है कि औसत बढ़ रहा है तो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति आया होगा, क्योंकि व्यक्तियों की टोटल संख्या समान है। तो औसत तभी बढ़ेगा जब जाने वाले से आने वाले की उम्र ज़्यादा हो। क्लियर है। अब इसको देखेंगे हम अपने शॉर्ट मेथड से, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। अब हम देखेंगे इसको शॉर्ट से कैसे, एक तो ऑप्शन से बता दिया, दूसरा इससे बता दिया। अब हमारी शॉर्ट ट्रिक देखें भैया, तो हम देखेंगे कि नए व्यक्ति की वजन, नए व्यक्ति का या औसत
नए व्यक्ति का वजन, जैसे यहाँ वजन की बात की गई तो वजन, औसत की बात, उम्र की बात की जाए तो उम्र, क्या बात करी गई, यहाँ पे बात करी गई वजन की। तो हम देखेंगे हमारा जो जा रहा है वो व्यक्ति कितने का है, 60 किलोग्राम का। जो व्यक्ति जा रहा है वो कितने किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का, प्लस क्योंकि औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने यहाँ पे सदस्य हैं, 8, तो सदस्यों की संख्या गुणे में औसत में वृद्धि, तो हमारा आपका आंसर कितना आ गया, 68 kg। जो जा रहा है वो व्यक्ति कितने किलोग्राम, जो आ रहा है वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का, 68 किलोग्राम का है। क्या किया गया भैया, अगर फार्मूले में लिखना चाहो तो y बराबर x प्लस 80 होता है, y बराबर x प्लस 80 होता है। x वह संख्या है जितने वजन का या जितनी उम्र का व्यक्ति जा रहा है, a वह संख्या है जितने व्यक्तियों की संख्या है, t क्या है, औसत में वृद्धि। अगर कमी होने लगे तो यहाँ माइनस चिन्ह का यूज कर लेंगे। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। तो भाई आज के वीडियो में यहीं तक, अब आपके अगले पार्ट में मिलेंगे हम नए क्वेश्चनों के साथ। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन अपनी किताब में देखते रहें, अनसॉल्व सॉल्व करें। कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब क्विज हो तो वहाँ के क्वेश्चन सरल करें। और आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें, मिलते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। और हम आपको अगले वीडियो में औसत के लास्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।